हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना वायरस से प्रभावित है और लोगों को मास्क नहीं मिल रहा है। मेडिकल शॉप पे मास्क अवेलेबल नहीं है। तो आपको मैं घरेलू नुस्खा बताऊंगा किस तरह आप घर में बैठे घरेलू मशीन से ब्रांडेड मास्क बना सकते हैं, जो मेडिकल शॉप पे 150 से लेकर 250 तक का मिलता है। कैसे पैटर्न बनता है, कैसे स्टिचिंग होती है, कैसे कटिंग होती है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं आप, जैसे कि एक प्लेन पेपर है। अब हम इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे दोनों साइड से। ये हमने इसको फोल्ड कर लिया। अब हमें क्या करना है, जो उसका एक चौड़ाई वाला हिस्सा है, यहाँ पे 13 सेंटीमीटर पे एक निशान लगा लेना है, और जो उसका लंबाई वाला हिस्सा है, यहाँ पे 17.5 सेंटीमीटर एक निशान लगा लेना है। अब हम इसको सीधा कर लेंगे निशानों को। उसके बाद हमें इस साइड जो कोना हमारा डबल फोल्ड वाला हिस्सा है, कोना है जो, वहां पे एक 4 सेंटीमीटर का निशान लगाएंगे। और एक यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर का निशान लगाएंगे। और उस निशान को इस निशान से क्रॉस करके सीधा कर लेंगे। उसके बाद में हमारा जो ये वाला हिस्सा है, एक 4 सेंटीमीटर का निशान हम यहाँ लगाएंगे, और उस निशान को इस निशान से ऐसे क्रॉस करके सीधा कर लेंगे। सीधा बात करने के बाद हमें क्या करना है, इस निशान से यहाँ तक एक 4 सेंटीमीटर तक एक निशान लगाना है, और इस निशान से 4 सेंटीमीटर एक यहाँ निशान लगाना है। उसके बाद में हमें 1.5 सेंटीमीटर से, इस वाले निशान से 1.5 सेंटीमीटर पे निशान यहाँ लगाना है, और 2 सेंटीमीटर पे हमें निशान यहाँ लगाना है। अब हमें क्या करना है, इस निशान को ऐसे क्रॉस करके एक लाइन ये खींचनी है, एक लाइन ये लगानी है, और यहाँ से इसको गोल कर लेना है। ऐसे ही हम इस साइड को, जो हमने निशान सबसे पहले लगाया था, उसको भी ऐसे हल्का सा गोल कर लेंगे। ये हमने ये भी गोल कर लिया। अब ये वाला पोजीशन हमारा तैयार है। यहाँ पे आते हैं हम, यहाँ से 7.5 सेंटीमीटर पे हमें निशान ये लगाना है, और ये इस वाले क्रॉस जो हमने फोल्ड करा था, 3 सेंटीमीटर निशान ये लगाना है। उसके बाद में हमें ये क्रॉस लेके सीधा ये लाइन खींच देनी है। ठीक है। अब इस वाले कोने से इस पे 4 सेंटीमीटर पे निशान, 3 सेंटीमीटर पे निशान ये लगाना है, और 3 सेंटीमीटर पे ही निशान ये लगाना है, और इसको ऐसे लाइन खींचनी है, और इसको भी ऐसे करके लाइन खींच देनी है। ठीक है। और अब हमें इसको यहाँ से गोल कर लेना है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, मैं ये गोल कर रहा हूँ। इस निशान को हमने यहाँ से गोल कर लिया। ऐसे ही हमको ये वाले पोजीशन से लेके इस निशान पर हमने इसको गोल कर लिया। अब यहाँ पे हमें 1.5 सेंटीमीटर पे ये निशान लगाना है, और 1.5 सेंटीमीटर पे निशान ये लगाना है, और इसको हमें ये निशान से लेके इसको सीधा कर लेना है। ये हमारी निशान लग चुके हैं, पैटर्न ड्राइंग हो चुका है। अब हमें इसको कटिंग करनी है। देख सकते हैं मैं कैसे कटिंग करूँगा।
बहुत इजी है कटिंग करना इसकी। और जो हमने 1.5 सेंटीमीटर में निशान लगाया था उसको हमें ऐसे करके फोल्ड कर लेना है। और एक 4 सेंटीमीटर पे हमें निशान और लगाना है दोनों साइड पे। इससे क्या होता है ये मैं आपको कटिंग जब मैं करूँगा तब मैं आपको ये बताऊँगा। दोनों तरफ ये हमारा पैटर्न तैयार है। स्टॉप करें। जैसा कि देख सकते हैं आप, अब हमें इसकी कटिंग करेंगे। ये हमने सिंगल पल्ला एक रखा है, उसके बाद इसके ऊपर है एक और सिंगल पल्ला लिख लेंगे, डबल पल्ले हो जाएंगे ये। उसके बाद हमें ये पैटर्न ऐसे रख लेना है। रखने के बाद हम इसे पिन अप कर लेंगे। ये पिन अप हो गया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। देख सकते हैं आप लोग किस तरह से मैं इसकी कटिंग कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो हमने 4 सेंटीमीटर पर ये निशान लगाया था, इसको हम दोनों तरफ से फोल्ड कर लेंगे कुछ इस तरह से। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आपको ज़रा भी परेशानी का सामना ना करना पड़े और आप आराम से इसको कटिंग कर लें, पैटर्न बना लें और काट भी सकते हैं आप आराम से। ये देखिए, हम दोनों साइड से इसको फोल्ड कर लेते हैं अंदर की तरफ, और ये हमने इस तरह से फोल्ड कर लिए। और हमने जो तीसरा कपड़ा लिया था उसकी भी हम कटिंग करेंगे। तो हम इसी तरह से तीसरे कपड़े की भी कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें इलास्टिक ले लेनी है। आप देख सकते हैं इलास्टिक, और इसको 15 सेंटीमीटर आप काट लीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ ये स्टिच कैसे करनी है। आप ये कोने देख रहे हैं जो हमने कटिंग करे थे, इसको हम स्टिच करनी है। जितने भी कोने हैं हम इसको दबा के स्टिच करनी है, ऐसे इस तरह से। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करते हैं। ये हमने करके एक पैर ऐसे करके स्टिच करनी है, करीब ½ सेंटीमीटर।
तीनों कोने हमें इसी तरह से स्टिच करनी है, 1 बाय 1 इस तरह से, जैसा कि आप देख सकते हैं। बहुत इजी है, ये घरेलू मशीन से मास्क बन जाते हैं इस तरह से। ये हमने तीनों कोने इसके स्टिच कर दिए हैं। दूसरा पल्ला उठाते हैं हम, उसको भी सेम तरह से स्टिच करते हैं और ये सेम तरह से हम स्टिच करेंगे इस तरह से। दूसरी साइड भी हम स्टिच करेंगे। तीसरी साइड से भी हम स्टिच करेंगे। ये हमने स्टिच करा है। ये वाइट वाला पल्ला भी हम इस तरह से करेंगे स्टिच, तीनों कोनों को स्टिच करेंगे 1 बाय 1। अब दूसरी तरफ से स्टिच करेंगे। अब तीसरी तरफ से। बहुत आसान है ये घरेलू मास्क बनाना, कोई मुश्किल काम नहीं है। यही मार्केट में 150 से लेकर 250 तक मिलते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इतनी शॉर्टेज चल रही है इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से, कि मास्क मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। और आपको एक अच्छी बात बताऊं, ये वॉशेबल मास्क होते हैं। ये कॉटन का हमने 3 प्लाई वाला मास्क बनाया है। इसमें 3 तरह के कपड़े लगे हैं और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के कपड़े लगाना है, हमें लोकल कपड़े लगाना नहीं है। इसी तरह से वाइट वाले पल्ले को हम साइडों से भी एक एक पैर स्टिच कर लेंगे, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। सेम इसी तरह से ये वन साइड है और दूसरी साइड से भी हम इसको इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। हाँ, ये मैं बता रहा था, वॉशेबल मास्क हैं, इस तरह से वॉशेबल मास्क होते हैं। इसको आप डेली यूज़ करिए और डेली वॉश करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब हम अपना पल्ला जो हमने पहले स्टिच करा था उसको इस तरह से रखेंगे सीधा करके, और दूसरा वाइट वाला पल्ला जो हमने लास्ट में स्टिच करा है उसको इस तरह से रखेंगे सीधा, और थर्ड पल्ला रखेंगे हम उल्टा। इस तरह से उल्टा पल्ला रखेंगे और दोनों को आधा सेंटीमीटर ये हम दोनों तरफ से दबा के स्टिच करेंगे इस तरह से। इस तरह से स्टिच कर लेंगे इसको, जॉइंट से जॉइंट हमें इसको मिलाना है। पहला पल्ला, दूसरा पल्ला और ये तीसरा पल्ला, ये जॉइंट करके हमें बिल्कुल बराबर से रखना है, ज़रा सा भी ना हटे, नहीं तो आपकी मास्क की शेप ख़राब हो जाएगी। इस तरह से इसको भी हम आधा सेंटीमीटर यहाँ से अंदर की तरफ मोड़ देंगे। अब एक साइड की हमारी स्टिच हो गई है। अब हमें दूसरी तरफ से भी ऐसे ही सेम तरह से स्टिच करना है। पहला पल्ला, दूसरा पल्ला और ये तीसरा पल्ला। यहाँ से आधा सेंटीमीटर हमें मोड़ना अंदर को, और यहाँ पे भी हमें ऐसे जॉइंट से जॉइंट मिलाने हैं। यहाँ से भी जॉइंट मिला के रखना है हमें। ये सीधा पल्ला यहाँ से लिया, जोड़ से जोड़ मिलाने हैं इस तरह से। यहाँ से भी आधा सेंटीमीटर, ये
यहाँ से भी, और ये हमने सिलाई लगा दी। अब क्या करेंगे हम, अब इसको हमें अंदर से पलटना इस तरह से। देखिए जैसे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, इस तरह से हमें इसको पलट लेना है। देखिए इस तरह से, बहुत इजी है ये। इस तरह से हमको पलट लेना है। इस तरह से दूसरी साइड से भी इसी तरह से। देखिए किस तरह से इसकी शेप बन रही है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे किस तरह से ये, देखिए इसकी किस तरह से शेप बनी है। अब हमें क्या करना है, हमें इसके दोनों साइड कोनों पे इलास्टिक लगानी है। हाँ, जो हमने 15 सेंटीमीटर इलास्टिक काटी थी स्टार्टिंग में, वो हमें दोनों तरफ इलास्टिक लगानी है। पहले हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे ताकि कपड़ा बाहर दिखाई ना दे, इस तरह से। और जो हमने 15 सेंटीमीटर इलास्टिक काटी है, दोनों सिरे से कोनों की तरफ लगानी है इलास्टिक। देखिए इस तरह से, ये हमने पहला इलास्टिक उठाई है साइड से और कोने में रख दी है। इस तरह से, और दूसरा कोना भी हमें दबाना है। इस तरह से दूसरी तरफ भी हम लगा देंगे, इस तरह से। इस तरह से दूसरी तरफ भी लगा देना है, इस तरह से। अब हम इसके दूसरी साइड भी इसी तरह से, सेम तरह से लगा देंगे। इलास्टिक हमने ली, एक कोने में रखी, इस तरह से हमें दूसरी तरफ भी इलास्टिक लगा देनी है, इस तरह से। ये हमारा मास्क पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका। किस तरह से, आप देखिए कितनी अच्छी शेप आई है इसकी। अब ये देखिए 3 प्लाई का कितना अच्छा मास्क लग रहा है। इसमें हमने 3 कपड़े यूज़ करे हैं। देखिए किस तरह से इसकी कितनी अच्छी शेप आ रही है। अब इसको मैं आपको पहन के भी दिखाऊंगा, लगा के दिखाऊंगा आपको कि किस तरह से मास्क फेस पे किस तरह से ये दिखता है। तो मैं आपको ये लगा के दिखाता हूँ। देख सकते हैं आप मुझे किस तरह से मेरे फेस पे ये मेरा इसने पूरा फेस कवर कर लिया है, और कितनी अच्छी शेप इसकी आ रही है, बेहतरीन शेप आ रही है इसकी, आप देख सकते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू सो मच।